आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के स्पोर्ट राउंड के वैकेंट सीट के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट राउंड के लिए आप सभी की वैकेंट सीट कितनी है। वैकेंट सीट का मतलब ये कि जैसा कि आपको पता है कि राउंड नंबर 4 कंप्लीट हो चुका था। राउंड नंबर 4 कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि सभी राउंड क्लोज हो जाने के बाद आपका स्पोर्ट राउंड प्रोसेस के लिए आप सभी की कितनी सीटें बाकी है किस कॉलेज में। जैसे मान लीजिए आपको जानना है कि पूसा में मैकेनिकल की कितनी सीटें बाकी है जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए हम ये पीडीएफ आपके आ चुकी है साइड पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इसको देख सकते हो और सारी चीज़ समझाने की हम कोशिश करेंगे आप लोगों को, यानी कि पूरा हम आपको एनालाइज करके बताने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है और सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ समझा सकूं। और स्पोर्ट हम हमेशा बोलते हुए आए कि सीटें बची रहती है, तो फाइनली देखिए सीटें बची हुई है, बिल्कुल डिटेल में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। और दो तीन चीज़ें आपको और ध्यान रखना है कि मैंने आपको बता रखा है कि स्पोर्ट में आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेटिंग फी कितनी पे करनी है और आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी चाहिए। मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था आप लोगों को, और ये भी बताया था कि स्पोर्ट राउंड का पूरा क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो 2-3 दिनों का और टाइम है, आप सब अपना ये सारा प्रोसेस कर सकते हो। वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज देख लीजिएगा। और स्पोर्ट राउंड में आप सब जरूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 80% चांस है आपको सीट मिलने के, और सीट आपको अलॉट हो सकती है, ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया कि स्पोर्ट राउंड में बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि ये कोशिश करी जाती है कि जितनी भी सीटें बची हुई है ना किसी को अलॉट ही करा दी जाए, क्योंकि अगर वो सीट रह की रहेगी तो यहाँ पे गवर्नमेंट का नुकसान होगा ना, अगर सीट नहीं फुल होती है तो। इसीलिए आप सभी को सीट प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्पोर्ट राउंड इसलिए कराया जाता है ताकि जितनी भी सीटें रह गई है, यानी कि हम जितनी भी सीटें रह जाती है उसको कहते हैं वैकेंट सीट, वो वैकेंट सीट ताकि फुल हो जाए, यानी कि सभी के लिए दे दी जाए, है ना। जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को दे दी जाए। तो आप घबराओ नहीं कि भैया हमें 5,000 रुपये पे करना, अगर रिफंड नहीं आए तो भाई वो रिफंड आ जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है ना, पॉलिसी है उनकी। अगर रिफंड नहीं आता तो आप द्वारिका जाओ, वहाँ पे बोलना, वहाँ पे क्लेम कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको सीट मिल गई तो आपको ये रिफंड नहीं आएगा, मैंने 1000 बार बता दिया वीडियो में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जितनी भी मैं चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ, है ना। अगर आपको सीट मिल गई तो आपको जो स्पोर्ट राउंड का पार्टिसिपेटिंग फीस है 5,000 रुपये, आपका ये रिफंड नहीं किया जाएगा। और अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो आपको 2500 रुपये और पे करने होंगे, सेमेस्टर फीस होगी आपकी, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टिसिपेटिंग करने की फीस है, नहीं, ये आप चीज़ ध्यान रखो। ये इसलिए करा जा रहा है ताकि स्टूडेंट जो है सीरियस रहे। अगर हर किसी को कह देंगे ठीक है आप पार्टिसिपेट कर लो, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सीट मिल जाएगी उसको छोड़ देंगे, तो फिर इससे दिक्कत होगी ना, बार बार यूनिवर्सिटी का नुकसान होगा इससे टाइम का। और वैसे भी ये जो आपका सेशन है बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो इसी वजह से आप सब इसके लिए ये पैसे रखा गया ताकि जो भी स्टूडेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड है वही पार्टिसिपेट करे, यानी कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो चीजें क्लियर है, आपको इसलिए रखा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके वैकेंट शीट में आपके क्या क्या चीजें वहां पे मेंशन है और वहां पे क्या क्या चीज मेंशन है। सबसे पहले एनालाइज करेंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करके मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले स्टूडेंट, आज आपकी साइड नहीं चल रही है, मैं सुबह के टाइम वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए मैंने आपकी दूसरी साइड खोल रखी है। आपका देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की तरफ dsuonline.in वाली, तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। अभी पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है, मैंने पीडीएफ पहले से ही डाउनलोड कर रखा है आपका, यानी कि कल ही मैंने डाउनलोड कर लिया था, आपकी साइड पे आ गए थे। तो मैं सीधा उसको ओपन करता हूँ और आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली स्टूडेंट, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने इसके डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, इस तरीके से 1 मिनट रुकिए। हाँ, फाइनली मैंने इस तरीके से क्लिक कर लिया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोर्ट राउंड के लिए आपका लिखा हुआ है, ये तो नहीं है आपका, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ नहीं, ये भी नहीं है आपका। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि स्पोर्ट राउंड, देखिए स्पोर्ट राउंड रिमेनिंग, यहाँ पे देखिए रिमेनिंग सीट DSU, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपकी पीडीएफ है, बिल्कुल ये नई पीडीएफ है, इस तरीके से हमने ओपन कर लिया। और ये आप देख सकते हो आपका स्पोर्ट राउंड का पूरा यहाँ पे आपका मेंशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका मेंशन है कि लिस्ट ऑफ रिमेनिंग सीट अवेलेबल इन स्पोर्ट राउंड फर्स्ट, यानी कि स्पोर्ट राउंड फर्स्ट है ये, स्पोर्ट राउंड सेकंड भी होगा। तो स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में आपके कौन कौन सी सीटें रिमेनिंग है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपका कोर्स का नाम है, फुल टाइम आपका डिप्लोमा ही रहने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके इसको जूम कर लेता हूँ, ये जो 3-4 कॉलम है आपके, इस तरीके से, ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो फाइनली मैंने इस तरीके से किया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें अप्लाइड आर्ट्स की, तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाइड आर्ट्स के लिए अगर हम बात करें महारानी बाग में अप्लाइड आर्ट्स ना, तो यहाँ पे देखिएगा इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। आप देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले ये आपका कोर्स नेम हो गया, कैंपस हो गया, यहाँ पे रीजन है दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, इस तरीके से। और यहाँ पे आपके सीट टाइप है, यानी कि किस टाइप की सीट है। जैसे मान लीजिए अगर आप जनरल है तो जनरल टाइप की कितनी सीटें बाकी है, अगर आप EWS तो EWS की कितनी सीटें बाकी है, इस तरीके से आपका सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन। और रिमेनिंग सीट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी सीटें बाकी हैं आपकी, ठीक है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हमें अप्लाइड आर्ट्स की बात हो तो अप्लाइड आर्ट्स में देख सकते हो कि EWS दिल्ली की कितनी सीटें बाकी है आपकी, 5 की, और 5 सीटें बाकी है मेरा मतलब। और यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली कैंडिडेट, और यहाँ पे आपका लिखा है OBC जनरल, इसके लिए कितनी
बाकी आपकी 4 सीटें बाकी हैं। और यहाँ पे दिल्ली ओपन डीपी यानी कि आपका डिफेंस कैटेगरी है तो इसके लिए आपकी 2 बाकी है। और इस तरीके से आपका ओपन जनरल के लिए कितनी सीटें बाकी है, 2 सीटें बाकी है। ओपन जनरल का मतलब है कि जनरल कैटेगरी है आपकी, जनरल कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ 2 सीटें बाकी है अप्लाइड आर्ट्स में। इस तरीके से आप देख सकते हो एससी के लिए आपकी 8 सीटें बाकी है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बाकी है, 1 बाकी है आपकी, लेकिन आउटसाइडर के लिए। और यहाँ पे सेम आउटसाइडर के लिए भी देख सकते हो 2 सीटें आपकी बाकी है। और यहाँ पे अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ तो आर्किटेक्चर आपका अशोक विहार में, यहाँ पे आप देख सकते हो अशोक विहार के लिए सबसे पहले देखो दिल्ली कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 सीटें बाकी है। और यहाँ पे अगर मैं दिल्ली कैंडिडेट ओबीसी की बात करूँ तो 2 सीटें बाकी है आर्किटेक्चर में। और यहाँ पे एससी की अगर हम बात करें तो कितनी सीटें बाकी है आपकी, 4। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे अशोक विहार में देखा है तो अशोक विहार में आपकी कितनी सीटें बाकी है, 1 सीट बाकी है आपकी, यानी कि आउटसाइडर के लिए, ओपन जनरल के लिए। चीज़ क्लियर है आपको, राइट। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पे देखो ऑटोमोबाइल का मैं देखा है, ऑटोमोबाइल में ओखला के लिए। तो देखिए ऑटोमोबाइल में थोड़ा सा इसको जूम कर लेना चाहता हूँ ताकि मैं सही तरीके से समझा सकूँ आपको। तो इस तरीके से हमने जूम करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल ओखला फर्स्ट यानी कि दिल्ली के लिए आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें, यहाँ पे ओबीसी के लिए कितनी आपकी 5 सीटें। और यहाँ पे ओपन जनरल के लिए सिर्फ 1 सीट है। ओपन जनरल का मतलब प्योर जनरल जो पूरे हैं। एससी के लिए आप देख सकते हो 2 सीटें। और यहाँ पे ओपन कैटेगरी अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल के लिए, आउटसाइडर के लिए तो 3 सीटें बाकी है। और एससी कैंडिडेट के लिए आपकी 1 सीट बाकी है। और यहाँ पे पूसा इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो दिल्ली कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 4 सीटें। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी के लिए आपकी कितनी 2 सीटें। और एससी के लिए कितनी आपकी 2 सीटें। और आउटसाइडर के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे पूसा में तो आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की सीटें बाकी है सिर्फ 1। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद देखिए यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे केमिकल के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, केमिकल की अगर हम बात करें तो केमिकल के लिए आप देख सकते हो रोहिणी कैंपस, ठीक है, केमिकल आपका रोहिणी कैंपस में। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें बाकी है। और यहाँ पे देख सकते हो ओपन जनरल के लिए 15 सीटें बाकी है। और ओपन जनरल के लिए आपकी 27 सीटें बाकी है, ठीक है। मेरा मतलब था ओबीसी के लिए आपकी 15 और यहाँ पे जनरल के लिए 27। और उसके बाद देखो केमिकल की बहुत ज़्यादा सीटें है भाई, जिसकी भी रैंक ज़्यादा है जो केमिकल ले सकता है तो आप सब क्या करोगे, ओपन अगर आपकी रैंक जो है, मेरा मतलब अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो 27 सीटें बाकी, आपको आराम से सीट मिल जाएगा। 10,000 भी रैंक है तो आप सब केमिकल के लिए अप्लाई कर दो, है ना, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ऐसा जबरदस्ती नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बस गाइड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एससी के लिए अगर हम बात करें तो 15 सीटें। और अगर आउटसाइडर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1 सीटें रोहिणी में केमिकल की। और इस तरीके से आप देख सकते हो 3 है। और उसके बाद आप देख सकते हो ओपन जनरल में 6 सीटें बाकी है। और यहाँ पे एससी की अगर हम बात करें तो 2 सीटें आपकी बाकी है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आपको ये मिल गया कि केमिकल फिल करना है, जिसको अभी भी फिल कर सकते हो, ठीक है, मिल सकता है 10,000 जिसकी रैंक है उसको भी। 27 सीटें बहुत होती है, मिल जाएगा आपको, है ना। क्योंकि अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो सिविल के लिए। तो सिविल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अशोक विहार में कितनी आपकी ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें बाकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी के लिए आपकी 5 सीटें बाकी है। और सिविल की जो है अशोक विहार में अभी भी सीटें बची हुई है 12 सीटें बची हुई, यानी कि 5,000 जिसकी रैंक है ना भैया, इसको ही सीट मिलने वाली है, मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे भैया 12 है तो फिर हमें कैसे मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, मिल जाएगा, डोंट वेरी, आपसे वेट करिए। उसका देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितनी आपकी अशोक विहार में। यहाँ पे देखिए एससी के लिए आपकी 4 सीटें, चार सीटें बची हुई है। फिर यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ जैसे आप आओगे तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे अगला है आपका ओखला में आप देखोगे ओपन जनरल के लिए आपकी 1 सीट बाकी है, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 8 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें बाकी है, राइट। और उसके बाद देखो अगर हमें प्रीतमपुरा की बात करें तो प्रीतमपुरा में देखिए, अगर हम प्रीतमपुरा की सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए 4 सीटें, ओबीसी के लिए आपकी 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें, एससी के लिए आपकी 7 सीटें बाकी है सिविल की। और अगर मैं पूसा में बात करूँ तो पूसा के लिए आप देख सकते हो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 11 सीटें बाकी है दिल्ली कैंडिडेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली कैंडिडेट ओबीसी के लिए कितनी बाकी है, 2। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली कैंडिडेट ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 1 बाकी है। अगर मैं द्वारका में कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो पूरी सीटें फिल हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, एससी वगैरह के लिए बची हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो प्रीतमपुरा में आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें, एससी के लिए आपकी 3 सीटें। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, प्रीतमपुरा में आपका एससी के लिए मैंने बता दिया 3 सीटें। अब यहाँ पे देखो प्रीतमपुरा में, तो प्रीतमपुरा में अगर हम बात करें तो रजोकरी में आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, हाँ रजोकरी में, ये द्वारका हो गया, प्रीतमपुरा हो गया, रजोकरी। तो देखिए रजोकरी में आपकी 10 सीटें। और यहाँ पे अगर रजोकरी की बात करें तो एससी कैंडिडेट के लिए 8 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 10 सीटें, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे अगर हम रजोकरी में यहाँ पे देख सकते हो आउटसाइडर के लिए सीएस कैंडिडेट यानी कि इसके लिए 3 सीटें आपके बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल कैंडिडेट के लिए मुझे तो लग रहा है यहाँ पे सीट बाकी बिल्कुल भी नहीं है, आपकी सीट नहीं बाकी अब, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए सभी सीटें जा चुकी है, अब सीट कोई भी नहीं बची हुई है ना। अब उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ देखिए आपका क्या क्या चीजें मेंशन है। तो अगर हम नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे देखिए आपकी क्या क्या चीज मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे देखा है आपका रजोकरी, रजोकरी के लिए देखिए आपकी 5 सीट बाकी है। और यहाँ पे ओपन कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के लिए 3 है और एससी के लिए आपकी 1 है। और यहाँ पे देख सकते हो सकरपुर में अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल ईडब्ल्यूएस की 19 सीटें बाकी हैं। और लेकिन ओपन डीपी के लिए आपकी 1, एससी के लिए आपकी 1 और एससी के लिए, सॉरी यहाँ पे आउटसाइडर एससी के लिए 1 सीट बाकी है। और उसके बाद आप
बाद नेक्स्ट आओगे महारानी बाग में, तो महारानी बाग में हेल्थ का वाला आप देख सकते हो इसी तरीके से। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हो आपकी ईडब्ल्यूएस की 9, यहाँ पे ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 सीट बाकी है। और ओखला में आप देख सकते हो ओखला में आपकी 10 सीटें बाकी हैं इलेक्ट्रिकल की, और यहाँ पे ओबीसी की 11, और उसके बाद आप देख सकते हो एससी की 3 है, और उसके बाद ओखला में देख सकते हो ओबीसी की 1 है, और यहाँ पे एससी की 1 है आपकी। और अगर हम पूसा में बात करें तो पूसा में देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओपन कैटेगरी की ओपन डीपी की 1 है, और यहाँ पे देख सकते हो एसटी का आपका 1 है। और इस तरीके से आपकी सारी चीज़ देखिए रोहिणी में पहुंच गए ना, तो रोहिणी में आप देखो 2 सीटें आपकी इलेक्ट्रिकल की, और अगर एससी की बात करें तो सिर्फ 1 ही सीट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे आपकी जनरल की सीट बाकी है 26, आराम से एडमिशन होगा। इसमें भी आप ध्यान रखो कोई भी गर्ल कैंडिडेट है उनकी रैंक अगर 10,000 भी है तो आपको ईसी मिल जाएगा इस बार, ठीक है ना, यानी कि महारानी बाग में ईसी मिल जाएगा। बाकी आप सारी चीज़ इसी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो प्रीतमपुरा के लिए, तो प्रीतमपुरा में अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए तो देख सकते हो 18 सीटें बची हुई है, तो आराम से हो जाएगा। ईसी में गर्ल्स कैंडिडेट का आराम से हो जाएगा, 10,000 रैंक को 12,000 रैंक को आप सभी का हो जाएगा, डोंट वेरी। यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ आए तो पूसा में आप देखिए पूसा में कोई सीट बाकी है क्या? पूसा में अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस की 8 सीटें बाकी है, ओबीसी की आपकी 1 सीटें बाकी है, ओपन जनरल की 1 सीट बाकी है, और यहाँ पे एससी के लिए आप देख सकते हो 5 सीट बाकी है। और इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ आ जाए तो इस तरीके से देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी रोहिणी में लिखी हुई, तो रोहिणी में आप देखोगे ओपन कैटेगरी की आपकी 6 सीटें बाकी है, ओबीसी के लिए 8, और इस तरीके से आपका सारा कुछ मेंशन है। अगर मैं सकरपुर में बात करूँ तो सकरपुर के लिए देखिए ओपन कैटेगरी के लिए आपकी 22 सीटें बाकी है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के, आराम से हो जाएगा। 10,000 रैंक पे भी आराम से होना है आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और केमिकल हमें मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल ये फिल कर दीजिए आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ आ जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो फैशन डिजाइनिंग का आपका दे रखा है, फैशन डिजाइनिंग के लिए देख सकते हो 5 सीटें बाकी है ओपन कैटेगरी के लिए। अगर हम नीचे की तरफ आ जाए तो महारानी बाग में देख सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपकी कोई सीट बाकी है क्या? यहाँ पे आप देख लीजिएगा 9 सीटें बाकी है आपकी। तो ये गर्ल्स का तो आराम से हो जाएगा। आपकी फैशन डिजाइनिंग में इंटीरियर डिजाइनिंग आपको मिल सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल के लिए, अगर हम मैकेनिकल के लिए बात करें तो ये किसके लिए आप देख लेते हैं एक बार। ये कोर्स है आपका फुल टाइम डिप्लोमा है, तो मैकेनिकल के लिए देखिए अशोक विहार में। तो अगर अशोक विहार में आप देख सकते हो ओपन कैटेगरी के लिए 14 सीटें बाकी हैं, आराम से हो जाएगा मैकेनिकल में 5,000 रैंक वालों तक का। मैंने जैसा कि बताया था आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो 1 सीट बाकी है अभी भी अशोक विहार में। अगर मैं नीचे की तरफ हम आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं ओखला की बात करूँ मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल की अगर बात करें तो 11 सीटें बाकी हैं, आराम से होगा एडमिशन। उसके बाद आप देख सकते हो अगर मैं ओखला फर्स्ट के बाद ओखला सेकंड में देखो तो ओपन कैटेगरी के लिए 8 सीटें मैकेनिकल की और सिविल की सीटें बची हुई है भाई, मैकेनिकल की सीटें आपकी बची हुई है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं पूसा की बात करूँ तो पूसा में आप देख सकते हो पूसा में आपकी ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 11 सीटें, बाकी सारी सीटें फुल है। वहाँ पे आप देख सकते हो रोहिणी की बात आपको देखिए रोहिणी में, तो रोहिणी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हो ओपन कैटेगरी की आपकी 11 सीटें बाकी हैं। बजीरपुर में देख सकते हो ओपन कैटेगरी की 9 सीटें, यानी कि मैकेनिकल तो बहुत सारे कॉलेजेस में तो आपको आराम से मिल सकता है, और सीटें भी बची हुई हैं भाई, जितकी रैंक 5,000 6,000 है उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ आ जाओ तो फार्मेसी वालों की अगर हम बात करें तो देख सकते हो फार्मेसी में यहाँ पे देखिए फार्मेसी की अगर हम बात करें तो द्वारिका में आपकी ओबीसी के लिए 1 सीट बाकी है, एसटी के लिए 1 सीट बाकी है, आउटसाइडर ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1 सीट बाकी है। महारानी बाग में आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 2 सीट बाकी है, ओबीसी के लिए आपकी 5 सीट बाकी है, एससी के लिए आपकी 1 सीट बाकी है महारानी बाग में फार्मेसी के लिए। यहाँ पे बाकी आप प्रिंटिंग वगैरह के लिए देख सकते हो। अगर प्रिंटिंग में हम बात करें ओपन कैटेगरी के लिए तो आप देख सकते हो 12 सीटें हैं आपकी, आराम से होगा इसमें भी आपका। तो 10,000 रैंक हो तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर वाले कैंडिडेट के लिए, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे ओपन इसकी भी 3 सीटें आपकी बाकी है। और इस तरीके से अगर हम टूल एंड डाई की मेकिंग की बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हो आर्किटेक्चर वगैरह का यहाँ पे दे रखा है। तो ये लैटरल एंट्री का यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ पे देख लीजिएगा टूल एंड डाई का, तो टूल एंड डाई में अगर हम देखें तो टूल एंड डाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो टूल एंड डाई आपकी ओखला सेकंड में भी है। तो टूल एंड डाई की अगर बात करें तो 12 सीटें इसकी बाकी है। वजीरपुर में अगर देखें तो इसकी 8 सीटें बाकी है। तो टूल एंड डाई भी आप लोगों को मिल सकता है। तो फाइनली मैंने आपको बिल्कुल एनालाइज करके बता दी। इसके बाद आपके लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट का तो आप इसी तरीके से सेम देख सकते हैं। तो मैंने जितने भी फुल टाइम वाले थे उनके लिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताइए। तो हमें 3-4 ब्रांचों के बारे में पता चला, केमिकल, प्रिंटिंग और आपका हो गया ईसी। ये सभी ब्रांचेस 10,000 रैंक वालों तक को मिल सकता है, चांसेस है, ये नहीं कन्फर्म मिल जाएगा, मिल सकता है। आप अप्लाई कर सकते हो, सोच सकते हो एक बार केमिकल कैसा है, क्या मैं कर सकता हूँ इसमें, ईसी कैसे है, क्या मैं इसमें अप्लाई कर दूँ नहीं कर दूँ। तो एक बार यूट्यूब पे टाइप कर लो और वहाँ पे देख लीजिए वीडियोस वगैरह, जो आपको अच्छा लगे उसका अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। मैंने और भी वीडियोस बना रखी है। सो स्टूडेंट चलिए हम वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, प्लीज चेक करना ना भूलें। तो इसी के साथ हम वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।